मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि सूर्य देव या सूर्य सप्तमी का उद्यापन कैसे करें। सूर्य सप्तमी का उद्यापन माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है, यानी बसंत पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी को यह उद्यापन किया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इस उद्यापन के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक साल का व्रत नियम ही लें। यह आप केवल सूर्य सप्तमी के दिन व्रत रखकर भी कर सकते हैं। और यदि आप एक साल का व्रत नियम रखकर उद्यापन करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए आप सूर्य सप्तमी से व्रत नियम लें तथा हर महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन व्रत रखें। व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव की पूजा करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा सूर्य देव की कहानी और कथा सुने। यह कहानी और कथा आपको हमारे अगले वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद पूरे दिन मन ही मन ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहें। आप चाहें तो इस मंत्र का 108 बार भी जाप कर सकते हैं। इस दिन सूर्यास्त से पहले यानी सूर्य छिपने से पहले भोजन करने का विधान होता है तथा बिना नमक का भोजन किया जाता है। भोजन में आप कोई भी फल, मीठा, हलवा, खीर, दही, दूध आदि ले सकते हैं, लेकिन नमक किसी में भी नहीं होना चाहिए। इस दिन नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। फिर अगली सूर्य सप्तमी पर इसका उद्यापन करें। और यदि आप एक साल का नियम नहीं ले रहे हैं और केवल उद्यापन करना चाहते हैं तो सूर्य सप्तमी के दिन इसी तरह व्रत रखकर उद्यापन करें। उद्यापन के दिन 13 महिलाओं को भोजन करवाएं या उनके घर परोसा दे दें। परोसा देना यानी भोजन उनके घर भिजवाना। उद्यापन के दिन भोजन में खीर पूड़ी बनाना जरूरी होता है। यदि परोसा दे रहे हैं तो केवल खीर पूड़ी भी भिजवा सकते हैं। इसके लिए आप हर भोजन की थाली में 13 पूड़ी और 1 कटोरी खीर रखें। और यदि आप घर पर भोजन करवा रहे हैं तो आप चाहे तो सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन इन सब में यह जरूर ध्यान रखें कि नमक का प्रयोग किसी भी वस्तु में ना करें। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 13 महिलाओं को एक साथ भोजन नहीं करवाना चाहे तो हर महीने की सप्तमी को एक महिला को भोजन करवा सकते हैं। भोजन के बाद या परोसे में दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। उद्यापन के दिन सभी 13 भोजन की थालियों में 13 पूड़ी और 1 कटोरी खीर रखें तथा एक सासू माँ का बेस रखें। उसमें साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सुहाग का सामान और रुपए रखें। और फिर सूर्य देव की पूजा करके यह सभी सामान रखकर कहानी सुने और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद सभी सामान पर रोली की छींटे देकर 7 बार हाथ फेर कर सासू माँ का बेस सासू माँ को देकर पैर छुए। यह बेस आप चाहें तो उद्यापन के दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर उन्हें भी दे सकते हैं। तो आपको जैसी सुविधा हो वैसा करें। और फिर उसके बाद में यदि आप भोजन घर पर करवा रहे हैं तो एक थाली सभी महिलाओं को दे दें। और उसके बाद में यदि वह कुछ और भी लेना चाहे तो और परोस सकते हैं। और यदि परोसे दे रहे हैं तो यह एक थाली उनके घर भिजवा सकते हैं। इस तरह से सूर्य सप्तमी का उद्यापन बहुत ही सरल विधि से किया जाता है। इसी दिन से ही सूर्य देव के लिए 1 साल के दीपदान का नियम भी लिया जाता है। इसकी पूरी जानकारी हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में दी है। यदि आप जानना चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं तथा उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सूर्य देव की कथा और कहानी के लिए देखें हमारा अगला वीडियो। जय श्री राधे।